स्टैंडर्ड फॉर्म था b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी हम लोग एक उदाहरण लिए थे, उसका ग्राफ निरूपण किए थे, तो हम लोग को इस प्रकार का ग्राफ मिला था जिसमें दोनों ही समीकरण एक दूसरे को, रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा था। रैखिक समीकरण का जो सरल रेखा मिला था वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को इसी तरह से अगर और भी कोई समीकरण युग्म को हल करेंगे तो 3 कंडीशन मिलेगा। पहले तो हम 2 कंडीशन को देखेंगे, उसको याद रखेंगे कि यदि समीकरण युग्म का हल होता है तो समीकरण युग्म यहाँ पर मतलब रैखिक, तो समीकरण युग्म संगत कहलाएगा, यानी संगत है कहेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न मिलेगा, इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं कि यदि रैखिक समीकरण युग्म का हल निकल रहा है तो समीकरण युग्म संगत होगा, और दूसरा हल नहीं हो तो उसे हम लोग असंगत बोलेंगे। ठीक है, हल नहीं हो, असंगत है। तो चलिए आप बताइए, इसमें ये जो दोनों अभी हम लोग लिखे थे समीकरण युग्म, ये संगत है या असंगत है? तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसका हल निकल रहा है इसीलिए ये संगत है, और अगर हल नहीं निकले तो असंगत है। हम लोग देखते हैं कि जब भी कभी रैखिक समीकरण युग्म को इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति में या ग्राफी रूप में अगर उसको दर्शाएं तो क्या क्या हो सकता है? 3 कंडीशन हो सकता है। रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय निरूपण करने पर क्या हो सकता है? प्रतिच्छेदी हो सकता है, प्रतिच्छेदी होगा, यही ना होगा, या समांतर होगा, यही ना होगा, और तीसरा संपाती होगा। प्रतिच्छेदी मतलब हो गया कि कोई भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। समांतर मतलब हो गया कि समांतर जाएगा, दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगा। और संपाती मतलब एक ही लाइन पर 2 लाइन हो जाए, है ना, एक ही लाइन पर अगला लाइन भी हो जाए, उसे संपाती कहेंगे। प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या संपाती होगा, 3 कंडीशन बन सकता है। तो हम इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसी में आगे बढ़ा के लिखेंगे। प्रतिच्छेदी होगा, इसका मतलब हल है। ठीक है, हल है क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। समांतर है मतलब कोई हल नहीं है। और जो तीसरा लिखे हैं संपाती होगा, तो संपाती होगा तो अनेक हल होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हर एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, हर एक बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रहा है। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होगा? एक दूसरे को किसी बिंदु पर टच करना। तो प्रतिच्छेद कर रहा है एक बिंदु पर, तो एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए हल है, तो एक हल होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। समांतर है यानी किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को न टच कर रहा है न प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए कोई हल नहीं होगा। और संपाती मतलब दोनों ही लाइन एक दूसरे पर ही पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसका दोनों ही रेखा का हर एक बिंदु एक दूसरे को टच कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, इस प्रकार से अनेक हल होगा। तो हम लोग अभी क्या देखें कि हल की कंडीशन उसको क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। तो हल है, इसका मतलब संगत है। ये क्या हो जाएगा? असंगत। और फिर ये पुनः क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रतिच्छेदी होगा तो हल है, इसका मतलब संगत है। समांतर होगा यानी कोई हल नहीं है, यानी असंगत है। संपाती होगा यानी अनेक हल होगा, और उसको संगत बोलेंगे, क्योंकि हल होने से संगत कहलाता है। चलिए अगला हम इसी को लिखते हैं। यहाँ से इस दोनों ही समीकरणों की मदद से लिखेंगे। 3 कंडीशन आएगा, 3 कंडीशन। चलिए इसी में हम लोग लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। प्रतिच्छेदी होगा
इसका मतलब इस समीकरण का जो गुणांक है, गुणांकों के बीच में क्या संबंध होगा? गुणांकों के बीच में जो संबंध होगा वो a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा a2 बटा ठीक है, a1 यहाँ पर b लिखते हैं, b1 बटा b2। अगर प्रतिच्छेदी है तो ये होगा, ये कंडीशन होगा a1 बटा a2 b1 बटा b2। अभी हम लोग एक उदाहरण लिए थे x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x माइनस प्लस 4y इक्वल टू 20 लिए थे ना। तो देखिए ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद क्या था, तो इसके लिए a1 बटा a2 कितना है 1 बटा 3 और b1 बटा b2 कितना है माइनस 2 बटा 4। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं है, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं था b1 बटा b2। तो इस प्रकार से हम लोग अभी ग्राफ में बनाई भी थी, जो कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था, यानी ये इस तरह से मिला हमको कंडीशन a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 से। इसका मतलब इस तरह का कंडीशन मिला तो ये क्या है? प्रतिच्छेदी है। ठीक है, तो दोनों ही तरह से हम लोग जा सकते हैं कि प्रतिच्छेदी होगा, तो नहीं है तो दोनों ही रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होगा। क्या बोले कि अगर अचर पदों का चर पदों का गुणांकों का अनुपात, देखिए इसका एक x का गुणांक a1 है, फिर x का गुणांक यहाँ पर a2 है, फिर y का गुणांक b1 है और फिर यहाँ दूसरा समीकरण में y का गुणांक b2 है। तो इस दोनों का अनुपात, संगत गुणांकों का अनुपात अगर बराबर नहीं है तो दोनों ही रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी होगा मतलब हल है, मतलब संगत। ठीक है, अब समांतर होगा पहले संपाती को लिख लेते हैं। चलिए पहले संपाती को लिखिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा। संपाती मतलब क्या था कि भाई दोनों ही रेखा एक दूसरे पर होगा, है ना, दोनों ही रेखा एक दूसरे पर होगा, यानी तीनों बराबर है। तो संपाती का क्या था कि हल है तो भाई संगत है। और समांतर में होगा कि अचर पद का अचर बोल रहे हैं, चर पद का जो संगत गुणांक है वो तो बराबर होगा, लेकिन अचर पद बराबर नहीं होगा। प्रतिच्छेदी में पहला वाला बराबर नहीं था, समांतर में दूसरा वाला लास्ट वाला बराबर नहीं था, और संपाती में तीनों ही बराबर है। और इसमें हम लोग क्या देखे थे, समांतर में कोई हल नहीं, इसको बार बार हम लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए आपको, कोई हल नहीं, और इसको असंगत बोलेंगे। तो चलिए यहाँ भी